इसको बोलते हैं जन्नत। सो बिल्कुल जन्नत जो है आपको विस्लर के सो गाइज़ अभी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। टिम हॉर्टन से ही ब्रेकफास्ट किया फाइनली जाके, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया कि कौन से कैफ़े से करें, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह थे उसमें जो भी ब्रेकफास्ट का था मेनली उसके अंदर जो है एग्स वगैरह था। इवन वेजिटेरियन वाले में भी एग्स का ऑप्शन था, एग्स ही थे मतलब मोस्टली। सो हमने फाइनली जाके जो है टिम हॉर्टन से ही अपनी ड्रिंक्स वगैरह लिए, अपना जो है वहीं से ही सैंडविचेस वगैरह लिए। बाकी जो है हम अब निकल आए हैं गंडोला की राइड के लिए। अब गंडोला का जो रास्ता है वो जाता है अपर विलेज की तरफ से। सो गंडोला का जो मतलब जहाँ से गंडोला बोर्ड करना है वो है अपर विलेज में। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि एक जो है सेंट्रल विलेज है और एक अपर विलेज है। सो ये जो गंडोला की राइड है वो स्टार्ट होगी अपर विलेज से। फ़िलहाल जो है हम ट्रेलिंग के थ्रू अपर विलेज जा रहे हैं। बीच में से शॉर्टकट था जाने का। शॉर्टकट तो क्या है, जो भी वॉकिंग का है वो ट्रेल के थ्रू ही है, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे तो आप ड्राइव करके भी जा सकते हैं। बट एनीवेज़ हमने कहा कि क्यों ड्राइव करके जाना है, सो हमने सोचा कि क्यों ना बाय वॉक जाते हैं। रास्ते का व्यू बहुत बढ़िया है, जैसे आई विल शो यू। अब देख लें कि अगर मैं बाइक कार आया होता यहाँ पे, सो मैं ये सब चीज़ें इंजॉय ना कर पाता, ये सब रास्ते में नहीं आता मेरे। सो इसलिए जो है मैं बाय वॉक आया, ताकि मैं ट्रेल्स के थ्रू और जो बाइसिकलिस्ट जा रहे हैं यहाँ से उनके थ्रू, और सब लोग जो हैं यहाँ से मोस्टली आए हुए हैं, वो फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और काफ़ी कुछ यहाँ पे बना हुआ है, बैठने का सेटिंग एरिया है, यू कैन चिल, यू कैन सिट आउटसाइड। बट हम जो है अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह करा के बाकी हम ऑल द वे टू द गंडोला जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। सो सी यू देयर। सो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ जो गंडोला के लिए मैं निकला था। सो गंडोला जो है जस्ट मेरे सामने है, पीक टू पीक गंडोला, एज यू कैन सी इट हेयर। पूरा वो ऊपर माउंटेन की पीक तक जाता है, फिर वहाँ से दूसरे माउंटेन जाता है एंड फिर सेम वे रिवर्स वापस आता है। सो इस टाइप से है। अब हम जाके सामने पूछते हैं टिकट्स वगैरह का क्या प्राइस है और क्या टाइमिंग्स हैं, क्या राइट वे मिल जाएगा या कुछ वेटिंग है। और वैसे अभी ये चीज़ क्लोज्ड है, जो कि एक फैमिली एडवेंचर जोन टाइप है, वो अभी क्लोज है। बट एनीवेज हम यहाँ पर आए भी नहीं थे, वो किड्स का है। और उसके अलावा हम जो है यहाँ जाएंगे पीक टू पीक गंडोला में। सामने जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, किस टाइप से जो है गंडोला वर्क करता है, ब्लैक कॉम एंड विस्लर गंडोला। और पूरा जो एरिया है विलेज का यहाँ पर, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि अपर विलेज में है। पीछे जो है जस्ट इसके फेयरमाउंट होटल है और उसके जस्ट बिहाइंड है ये। और अब हम चलते हैं अंदर और टिकट्स वगैरह का पूछते हैं कि क्या प्राइस है। सो गाइस हियर आर द टिकट्स, और 3 टिकट्स ले ली हैं मेरी सिस्टर की, मेरी और मेरी वाइफ़ की। और अब हम जो है गंडोला के लिए निकल रहे हैं। कोई वेटिंग नहीं थी गंडोला के लिए, डायरेक्टली जो हमें टिकट मिल गई राइट वे यहाँ पर आते ही। और गंडोला की अगर टिकट के प्राइस बताएं तो ये जो है गंडोला का प्राइस मुझे पड़ा है $283.50 का, विच इज़ क्लोज टू लाइक $94 एंड कपल सेंट्स फॉर ईच पर्सन। और बस अब चलते हैं और देखते हैं कि कैसा जो है व्यू है गंडोला का अंदर का, एंड लेट्स गो। सो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम गंडोला के अंदर जो है बैठ गए। और बस अब धीरे धीरे जो है यहाँ से गंडोला चलेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। देखते हैं कि क्या दिखता है ऊपर से। सो गाइज़ ये हमारा फाइनली स्टार्ट हो चुकी है गंडोला की राइड, जो कि है पीक टू पीक गंडोला। और इसका जो टोटल जर्नी है वो है 4.4 किलोमीटर्स की। एक और स्टार्ट एंड फैक्ट्स में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अनसपोर्टेड स्पैम ऑफ द लिफ्ट है दिस काइंड की, लाइक जो कि टोटल 3.024 किलोमीटर्स है टोटल। ये मैं उनकी वेबसाइट से बता रहा हूँ आपको,
जो ये ब्लैक कॉम गंडोला की वेबसाइट है जहाँ से आप टिकट्स भी बाय कर सकते हैं, प्लस आप ऑन काउंटर भी टिकट्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर लिफ्ट की बात की जाए जो कि ये गंडोला की है, इसका जो टोटल हाइट है, जो टोटल इसका हाइट फ्लोर है वो है 1427 फीट्स। 1427 फीट्स होता है 436 मीटर्स के आसपास, जो कि मतलब एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट है और इसका रिकॉर्ड है इस चीज़ का। और इसके बाद जो है ये 3 कनेक्टिंग स्पीड गंडोलाज के अंदर है, लाइक टोटल 3 गंडोलाज हैं जो कनेक्टेड हैं। आज हम पहुंच गए हैं पीक टू पीक के फर्स्ट एरिया में, जहां पर हमने एक जो मेन माउंटेन था वहां पर जो पीक 1 थी वहां तक तो हम आ गए हैं। अब पीक 2 पे जाना है हमें। सो पीक 1 का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऊपर जो है एक रेस्टोरेंट सा भी बना रखा है प्रॉपर, जहाँ पर लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं माउंटेन के ऊपर। और दिखा देता हूँ कि आपको हम कि कितना ऊपर हैं। बेसिकली ये पूरे माउंटेन्स हैं सामने, और वो नीचे छोटे छोटे से जो घर दिख रहे हैं डिब्बी डिब्बी जैसे, वहाँ से जो है हम अभी आए हैं इन्हीं गंडोलाज के थ्रू। Look at the view, और its whole area is like surrounded by mountains. सो गाइस ये हम बैठ गए हैं अंदर कैफ़े के अंदर। बाहर जो है ठंड हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम पहाड़ के बहुत ज़्यादा पीक पे थे। सो फाइनली हमने किया ये कि हम अंदर आके बैठ गए। अभी जो ये यहाँ पर कैफ़े बना हुआ है, लाइक स्मॉल कैफ़े कह लो, लाइक काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है। आई कैन शो यू कि काफ़ी बड़ा है। और अगर खाने पीने की बात करें, सो यहाँ पर जो भी एक रेगुलर सामान होता है, लाइक जो फ्राइज़ वगैरह हो गए या जो भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह आप कह लीजिए, वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और बीफ चिकन वगैरह सब कुछ ही है। बाकी अगर कैपुचिनो या फिर कोई कॉफ़ी वगैरह लेनी है वो भी सब यहाँ पे मिल जाएगी। बट येस, आफ्टर वी गोना एंजॉय अ कैपुचिनो और मे बी अ कॉफ़ी फ्रॉम हियर। सो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गंडोला की राइड पे जाएंगे जो कि पीक 2 है। अभी हम पीक 1 पे ही हैं, यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, कुछ पिक्चर्स ले रहे थे, सब देखा वेखा बाहर। अब काफ़ी ठंड हो गई है, हम थोड़ा वेट करें थोड़ा सा सनी हो जाए, क्योंकि काफ़ी पीक पर हैं तो बादल आते जाते रहते हैं। सो कभी बादल आ गए तो थोड़ी ठंड होगी, कभी बादल चले गए तो धूप आ गई वापस। सो यही चल रहा है यहाँ पे फ़िलहाल। बाकी ऊपर चलते हैं और सेकंड वाला भी व्यू आपको दिखाते हैं कि सेकंड वाले पीक से जो है कैसा दिखता है ये पूरा का पूरा। ये आ गए हम पीक 2 गंडोला में, और यू कैन सी दीज गंडोलाज आर लाइक 2 or 3 times बिगर देन द वंस वी वर सिटिंग बिफोर। तो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। और बाकी कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे इन्होंने कंस्ट्रक्शन की इसकी। स्प्रिंग 2007 में ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ, फिर टर्मिनल फाउंडेशन बनाई गई, फिर 7 के अंदर लिफ्ट टावर, एंड देन विंटर्स फैब्रिकेशन, स्प्रिंग में कंप्लीशन ऑफ द फाइनल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। दैन करते करते 2008 में ग्रैंड ओपनिंग हुई इसकी। वर्ल्ड रिकॉर्ड टेक्निकल डिटेल्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है इसने पीक टू पीक वाली ने। वर्ल्ड रिकॉर्ड है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अनसपोर्टेड फ्री स्पैन फॉर अ लिफ्ट ऑफ दिस काइंड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लिफ्ट ऑफ इट्स काइंड, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लिफ्ट सिस्टम। काफ़ी जो है मतलब यूनिक है
और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। टेक्निकल डिटेल्स बाकी लिखी हुई थी इसकी, बट हम आगे चलेंगे। ऐसा दिखता है कुछ बाहर से। सिस्टम चेक करो कितना अनबिलीवेबल सिस्टम है। काफ़ी ब्रांड न्यू सा दिख रहा है। और लास्ट वाला जो था उसके अंदर जो उसके ग्लासेस वगैरह थे काफ़ी उस पर स्क्रैचेस थे। मे भी हो सकता है आपको वीडियो के अंदर भी वो स्क्रैचेस वगैरह दिखें जो ग्लास के ऊपर बाहर की साइड में स्क्रैचेस थे, क्योंकि आपको सम ग्लास के अंदर की साइड से वीडियो बना रहे थे। बट अब जो है हम लोग जो वीडियो बनाएंगे हो सकता है कि वो वीडियो ज़्यादा क्लियर आए, बिकॉज़ ये वालों में बिल्कुल ब्रांड न्यू शीशे से लगे हुए हैं। और बाकी जो जितना भी सस्पेंशन जितना भी सिस्टम दिख रहा है बाहर भी सारा, वो सारा ब्रांड न्यू सा दिख रहा है। और ये वाला थोड़ा सा बिजी भी है, क्योंकि हो ये रहा है कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं और वो पहले वाले पीक के ऊपर ही थोड़ा वेट कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। सो बस उसके बाद सब लोग वेट कर रहे हैं और अब अंदर जाने का वेट हो रहा है। सो हमारे पीछे भी कुछ 8-9 लोग हैं और हमारे आगे भी कुछ 10-12 लोग ज़रूर हैं। सो देखते हैं कितनी देर लगती है। इट शुडंट टेक सो लॉन्ग। और चलते हैं फिर अंदर और दिखाते हैं कि अंदर का क्या सिनेरियो है। This is amazing. It was a lot of, it felt a lot like long term. So there's more of that. It's more neighborhood. It's not as charming. And they just call them on the special to everybody. सो गाइज़ गुड इवनिंग। और इवनिंग हो चुकी है अब यहाँ पर प्रॉपरली लाइक 7 o'clock का टाइम है। और अब हम फाइनली जो है बाहर निकले हैं, सोच रहे हैं कि डिनर करेंगे या उससे पहले कुछ कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे। और देखते हैं, बस मार्केट में निकले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है अब मार्केट में लोग भी दिख रहे हैं और हम लोग काफ़ी थक गए थे गंडोला वगैरह से आने के बाद में। सो आधा पौना घंटा रेस्ट किया होटल रूम में। उसके बाद जो है अब नीचे आए हैं। रूम आपको बताया बिल्कुल सामने ही था, सो जस्ट नीचे आना ही पड़ा। सो नीचे आए हैं और अब देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कौन सी शॉप्स हैं। अभी 1-2 शॉप्स में गए वैसे ही ट्राई करने के लिए, बट कुछ खास दिखा नहीं। सो अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं और आपको भी वॉक दिखाते हैं कि किस टाइप से जो है आप विलेज का व्यू है इस टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे।
सो गाइज अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लॉस्ट लेक। कल जो है हम लॉस्ट लेक नहीं जा पाए थे क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया था शाम के टाइम। सो हमने क्या कि ना तो व्यू आएगा ना वीडियो आएगी, सो क्यों ना सनराइज के टाइम पे जाएं। सो अभी हम मॉर्निंग हुई है, सो हम लोग फर्स्ट जो है चाय पीने के बाद डायरेक्टली जा रहे हैं लॉस्ट लेक पे, और लॉस्ट लेक पहुंचने के बाद वहाँ पर रुकेंगे, मतलब 10-15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन वहाँ का क्या माहौल है। उसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे विक्टोरिया की तरफ। सो रास्ता देखो कितना ब्यूटीफुल है लॉस्ट लेक जाने का। हैव अ लुक, this is the Lost Lake Park, as you can see from here, starting from the left. So guys, हम पहुंच गए हैं लॉस्ट लेक पे, और गाड़ी जो है मैंने नो पार्किंग एरिया में पार्क की है वैसे तो, बट नो पार्किंग एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 11:15 बजे से 6:15 बजे तक। उससे पहले उसके बाद में लगा सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लगा नहीं सकता था मैं, नो पार्किंग एरिया है, बट वो भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं लगा सकता था। सो इट वाज़ फाइन फॉर मी टू पार्क द कार देयर। बट अगर आप आ रहे हैं और आपने विलेज में गाड़ी पार्क की हुई है तो मत आएँ गाड़ी लेके यहाँ पे। अंदर से ट्रेल्स हैं 2 किलोमीटर के आसपास की, विच विल गोना टेक यू 20 to 25 मिनट्स ऑफ वॉक। सो इट्स बेटर टू कम बाय वॉक, क्योंकि अंदर की काफ़ी सारी ग्रीनरी वगैरह है देखने लायक। सो बेटर है वहीं से आओ। बाकी अगर लॉस्ट लेक की बात करें तो इस टाइप से जो है पूरा प्रॉपर ट्रेल वगैरह का दिया हुआ है। इसका नाम है विस्लर वैली ट्रेल मैप। सो पूरा मैप दिया हुआ है यहाँ से कैसे कैसे आपने ट्रेल के थ्रू जाना है। ये अल्फ़ा लेक है, ये अल्फ़ा लेक है, उसके बाद नीता लेक है, उसके बाद लेक साइड पार्क है, फिर एल्टा लेक है, उसके बाद रेनबो पार्क है करके, फिर ये नॉर्थ विलेज है जहाँ पर अभी हम लोग थे वहाँ पर, फिर अपर विलेज जहाँ से हम लोग अभी अभी आए हैं ब्लैक कॉम वे से। ये है लॉस्ट लेक का एरिया पूरा का पूरा। सो अब हम यहाँ जा रहे हैं लॉस्ट लेक पे। सो वही सब इन्फॉर्मेशन जो है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन बोर्ड्स पे मिल जाएगी मोस्ट लाइकली। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है लाइक किसी भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, अगर आपको यहाँ से ट्रेल का रास्ता नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, सो आपके होटल पे या इन्फॉर्मेशन सेंटर पे हर जगह पर आपको जो एक मैप मिलते हैं। आप हमेशा वो मैप जो है अपने साथ रखें। कई बार ये होता है कि छोटी छोटी जो ट्रेल्स का रास्ता होता है बीच में से, वो आपको गूगल मैप्स पे नहीं मिलेगा। सो बेटर है गूगल मैप्स पे ट्रस्ट करने से भला आप अपने जेब के अंदर जो है वो छोटा सा एक पेपर सा देते हैं वो लोग, उसको पेपर को अपने साथ रखें, ताकि जस्ट इन केस अगर आप रास्ता भूल जाते हैं या कुछ भी बीच में अटक जाते हैं बीच में, सो वहाँ से जो है आप अपना रास्ता फाइंड आउट कर सकें। और पूरे पार्क के अंदर इतनी ज़्यादा शांति है कि जो मैं बोल रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर पूरी जगह पे यही मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है ख़ास, और सब जो है यहाँ पर बिल्कुल शांत है, लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा हो रखा है। वो जो लोग बोट पे आ रहे हैं वो 2 लोग बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कोई भी बंदे अपने अपने आ रहे हैं चल के, कहीं से कोई साउंड नहीं है, कोई वॉइस नहीं है। सो अगर आप जो है ऐसी कोई जगह ढूंढ रहे हैं लाइक विस्लर में आने के बाद जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, लाइक कुछ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो आप इस एरिया में आ सकते हैं। और या इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर वाटर है जैसे दिख रहा है यहाँ से। अब पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा है, बट मुझे जो है यहाँ से बिल्कुल क्लीन वाटर दिख रहा है।
नीचे की मिट्टी प्रॉपर सारा कुछ एकदम विजिबल है। इमेजिन करो कि एक तरफ पहाड़ हैं, दूसरी तरफ ग्रीनरी है, सामने की तरफ पार्क है और वो सामने से जो है आपका सन आ रहा है। इसको बोलते हैं जन्नत। सो बिल्कुल जन्नत जो है आपको विस्लर के अंदर यहाँ लेक पे भी मिल जाएगी और विस्लर के विलेज में भी मिल जाएगी। इतना सुंदर विलेज था कि यहाँ आने का मतलब मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि यहाँ मुझे आना है एक बार, बट वही है कि अपने काम के अंदर बिज़ी रह के और जो है कभी टाइम नहीं मिलता, इसलिए फाइनली जो है प्लान बना, छुट्टियाँ ली, सो यहाँ पर आए हैं। अगर आपको भी टाइम मिलता है तो आप इजीली जो है 2 से 3 दिन के लिए कम से कम आप आओ। हम 2 दिन के लिए आए थे, बट 3 दिन के लिए रिकमेंड करूँगा आओ। जो तो अगर पीसफुल तरीके से आपको यहाँ पे घूमना है, हश रश नहीं करनी है, सो 3 दिन जो है मस्ट है विस्लर में आके रहना यहाँ पे। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world